नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। स्टडी करने का तरीका पूरा यूनिक होता है हमारा, अब तक आप लोग जान गए होंगे। प्यारे साथी, प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है मेंसुरेशन में, आशा करता हूँ आपको वो सब कुछ समझ में आया होगा। क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने पहले फॉर्मूले सीखे, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन, फिर उनमें भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं। अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैं उनमें ये कहूंगा, अभी तक आपने अगर लेवल 1 की चीजें पढ़ी हैं तो अब आपके जो सामने आने वाला है वो लेवल 2 होने वाला है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जो भी सीखा, प्रैक्टिस की, अगर आपको वो आता है तो आपको लेवल 2 बिल्कुल इजी लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ नया नहीं है। बस मैं एक लाइन लिखूंगा और आप समझ भी जाओगे उसमें क्या है। देखिए, एक लाइन में लिख रहा हूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ surface area and volumes of combination of solid समझ गए मेरी बात। देखो, ये लाइन सीधे सीधे स्पष्ट कर रही है कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो अलग अलग पढ़ा है। सिलेंडर अलग पढ़ा है, क्यूब अलग पढ़ा है, क्यूबॉइड अलग पढ़ा है, कौन अलग पढ़ा है, स्फेयर, हेमिस्फेयर, स्फेरिकल सेल, हॉलो सिलेंडर, जो भी पढ़ा मतलब वो अभी तक हमने अलग अलग पढ़ा है और अलग अलग प्रैक्टिस की है। और जो लेवल 2 होने वाला है इसका, इस पे हम लोग 3 फिगर एक साथ कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं। होंगे सभी 3D, क्योंकि 3D फिगर का ही वॉल्यूम निकलेगा, 3D फिगर में सरफेस एरिया निकलेगा, तो पढ़ेंगे हम लोग 3D पर ही। और अब जो पढ़ेंगे उस पे 2-3 फिगर एक साथ कंबाइंड होके पढ़ाए जाएंगे आपको। तो फार्मूलों में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। जो मेरा फार्मूला समझाने का तरीका था, जो भी मेरा यूनिकनेस मेथड थे अभी तक फार्मूले बताने के, वो काम आपको यहाँ बहुत ज्यादा आने वाले हैं। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, इसका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। ये टोटल आपके कॉमन सेंस में डिपेंड करेगा। आपने फार्मूले की एक एक फार्मूला कैसे बनता है उसमें गौर किया है, एक एक पॉइंट में मैंने अगर गौर किया है अभी तक, तो आप इस चैप्टर में बिल्कुल उड़ उड़ कर सवाल आप लगाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे अभी तक नहीं सीख पाए हैं फार्मूले कैसे आए कैसे नहीं आए, आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल में सर्च करो, कहीं भी टारगेट योर गोल बाय मनीष सर, आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए फार्मूला क्लास। हालांकि फार्मूला क्लास के नाम से मैंने क्लास नहीं डाल रखी है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जो भी पार्ट 1, 2 एंड 3 देख करके आ जाइएगा। इस पे आपको मैंने सब कुछ लगभग पढ़ा दिया है। और मैं तो कहूंगा आप पूरी वीडियोस लाइन से देखिए ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है अभी तक वो पूरा लेवल वाइज पढ़ाया है। आपको फॉर्मूले बताए, बेसिक क्वेश्चन बताए, फिर फॉर्मूले, सिलेंडर है, स्कोन है, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सारी चीजें एक चीज मैंने लाइन से पढ़ाई है। उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे से लेवल बढ़ा करके कराया है। पर अब जो लेवल 2 का क्वेश्चन आने वाला है, ये टोटल आपके लेवल 1 की प्रैक्टिस, आपके फॉर्मूले, क्यूब्स, टेबल, स्क्वायर्स, इनमें डिपेंड होने वाला है। आइए कैसे क्वेश्चन होते हैं इसके ये देखेंगे। सीधा मैंने एक क्वेश्चन में लेकर के आता हूं और यहीं से आपकी इसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। कोई फॉर्मूला स्पेशल नहीं है इस चैप्टर के लिए, पहले बता रहा हूं। आपको जितने फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं उसी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं साइड हट जाता हूं, आप इसको एक बार डीपली रीड कीजिएगा। सभी प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन डीपली रीड कर लिया होगा। अब कैसे होगा आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों देखो क्या कह रहा है, एन आयरन पिलर। पिलर का मतलब तो सभी लोग जानते हो, खंभा, स्तंभ, शुद्ध हिंदी स्तंभ है ना।
एन आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ध्यान देना कुछ पार्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर का है, ठीक है, एंड रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और बाकी बचा एक पिलर है आयरन का, वो उसका कुछ पार्ट सिलेंडर के फॉर्म में है और बाकी बचा जो पिलर है वो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है। आगे क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कोन एंड सिलेंडर, जो बेस होगा, सिलेंडर का बेस भी सर्कल होता है, कोन का बेस भी सर्कल होता है, और सर्कल में रेडियस होती है, तो दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, 8 सेंटीमीटर दोनों की रेडियस है। मतलब सिलेंडर की रेडियस भी 8 सेंटीमीटर है, कोन की रेडियस भी 8 सेंटीमीटर है। आगे देखिए क्या कह रहा है, द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो ऊंचाई है, हाइट मतलब क्या होता है ऊंचाई, वो 240 सेंटीमीटर है, एंड कोनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर हाई। समझ गए हमारी बात, जो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा पिलर का वो 240 मीटर हाई है, और जो कोनिकल पार्ट है वो 36 मीटर हाई है, सेंटीमीटर हाई है प्यारे साथी। उसके बाद देखिए फाइंड द वेट, हमको उसका वेट बताना है, पिलर का आपको वेट बताना है। आप कैसे बताओगे, फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ, देखो एक वर्ड यहाँ इफ लगाया गया है, इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन यूज हुआ है तो उसमें कितना लोहा लगा है, कितना आयरन लगा है, 7.8 ग्राम, 7.8 ग्राम आयरन उसका यूज हुआ है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आता है निकल के, तो उसमें 7.8 ग्राम उसमें आयरन यूज हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे है, क्या करना है। पहले हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, मैं इसको समझाने के लिए आपको बताया हूं। आइए देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों उसने कहा है कुछ पार्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर का है, तो हम पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं, ध्यान देना, एक सिलेंडर बना रहा हूं। सिलेंडर का शेप ऐसा होता है, ठीक, और कुछ पार्ट इसका कोन के शेप का, कुछ पार्ट इसका कोन के शेप का है। तो मान लो ये कोन हो गई, ये हमने कोन बना दी। रफली फिगर आप बनाए, थोड़ा सा आपको दिखने लग जाएगा। देखो इसमें 2 फिगर कंबाइंड हो गए। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करेंगे तो ये आपको सिलेंडर शेप दिख रहा होगा, सिलेंडर है, ठीक, और मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा तो ये प्यारे बच्चों आपको कोन दिख रहा है, ठीक है। 2 शेप आपको दिख रहे हैं, ठीक। अब देखिए हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि इसमें काफी चीज हमको नोट करनी पड़ेगी। उसके बाद द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, आप देखिए सिलेंडर के ऊपर ही कोन लगा हुआ है, दोनों की रेडियस जो है वो सेम है, दोनों की जो रेडियस है वो सेम है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की भी रेडियस है, 8 सेंटीमीटर कोन की भी रेडियस है, ठीक है। उसके बाद द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट प्यारे बच्चों यहां से यहां तक है 240 सेंटीमीटर हाई। अब कोनिकल पार्ट कितना है, 36 सेंटीमीटर हाई। ये पार्ट 36 सेंटीमीटर हाई है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमको बताना है कि एक इस शेप का पिलर है, ये आपको नाप दे रखी है, डायमेंशंस दे रखी हैं, आपको इस पिलर का वेट बताना है। तो प्यारे बच्चों अब वेट बताना है तो आप मेरे को बताओ वेट कैसे निकालोगे। भाई जो ये शेप है जो ये शेप है ये अपने अंदर कितना मटेरियल कंज्यूम किए हुए है, कितना मटेरियल अपने अंदर कंटेन किए हुए है, ये हमको पता लग जाए। इसका वॉल्यूम निकाल लें हमको पता लग जाएगा। और फिर जितने 1 सेंटीमीटर, देखो आपको आइडिया यहां से भी लग जाना चाहिए कि क्यूब निकलवा रहा है, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन बोल रहा है आप इसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए। आपको जो भी वैल्यू दे रखी है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखी है, क्यूबिक फॉर्म में दे रखी है, तो आपका दिमाग तुरंत स्टक कर जाना चाहिए कि हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और उसपे 7.8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा वेट निकल के आ जाएगा।
ठीक है। और दूसरा लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, आपको इसका वेट निकालना है। तो अब सॉलिड है ये, तो आपको इसका मटेरियल निकालना पड़ेगा कि ये कितना मटेरियल कंज्यूम किए हुए हैं, और उसके बाद जो भी आपको वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिजाइन करेंगे अपने क्वेश्चन को। आइए हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अगर हम पूरे वॉल्यूम निकाल लें, देखो इधर देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर, देखो मैं यहां से, मेरा बिल्कुल यूनिक मेथड होगा पढ़ाने का, कम कैलकुलेशन, कम फॉर्मूला और बेस्ट तरीका। हमारे पढ़ाने का यही मतलब होता है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर की बात करें प्यारे बच्चों, तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहां तक का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन हमको ऐड करना पड़ेगा। आप सभी लोग मेरे को बताओ कोन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर, वो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई। देखो आर यहाँ पे दोनों की सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, यहां मैंने स्मॉल आर लिया है, यहां भी मैं स्मॉल आर लूंगा, स्मॉल आर स्क्वायर। हाइट दोनों की अलग अलग है, हाइट दोनों की अलग अलग है, तो हम पहले वाले को h1 कर देते हैं, दूसरी हाइट को कोन वाले को h2 कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की? आप यहाँ पे देखो क्या आपको कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन निकाल लो, आर स्क्वायर दोनों में सेम है, सेम निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ तो बच गया प्यारे बच्चों h1, और यहाँ बच गया 1/3 h2, ठीक। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बचेगा। आप देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और देखो रेडियस कितनी आपको दे रखी है, 8 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 64 होता है। h1 आपको कितनी दे रखी है सिलेंडर की, 240, और प्लस 1/3 इंटू h2 प्यारे बच्चों कितनी दे रखी है, 36। आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको आप काटोगे, आ जाएगा 12, आ जाएगा 12। अब आप जैसे इसको अगले स्टेप पे नोट करोगे, तो 22/7 इंटू 64 और इंटू देखो 240 में 12 ऐड कर लोगे, हो जाएगा 252 आ जाएगा। और आप अगर देख पा रहे हो तो 7 से 252 भी कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 22 इंटू 64, और इंटू इसको आप काटोगे कितना आ जाएगा, 3 टाइम में 21 बच जाएगा 4, और 42 हो जाएगा यानी 36। ये हो गया 36। इतना नोट कीजिए, इसके बाद की कैलकुलेशन हम आपको आगे करके बताएंगे। देखो बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। आपको जो करना था, दोनों को ऐड कर लिया, एक जगह रख लिया, जो जो चीजें सेम थी बाहर निकाल ली कॉमन लेकर के, उसके बाद जो जो अनकॉमन था, जो चीज सेम नहीं थी, उसको हमने ब्रैकेट में कर लिया। सिंपल वैल्यू पुट की है, सिंपल कैलकुलेशन की है, और हम देखिए आंसर के लगभग करीब पहुंच गए हैं। वॉल्यूम निकालना रह गया, इसका मल्टीप्लाई कराना है आपको। मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करा लो, देखो क्या कह रहा है, 64 इंटू 36, पहले आप इसका करा लो। 64 में आपको 36 का कराना पड़ेगा। आप क्या करोगे, देखो पहले 6 का कराओगे तो हो जाएगा 4, 2 कैरी हो जाएगा, 6 4 24 का 4 लिख लिया, 2 कैरी 6 6 36 और 2 38 इंटू, इसके बाद 3 का कराओगे तो 3 4 12 कैरी 1 और 3 8 3 6 18 और 1 19, ये हो जाएगा 4 8 2 10 कैरी 1 13, और ये हो जाएगा 2 3 0 4 2 3 0 4। इसमें आपको 22 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 22 का आपको डायरेक्ट टेबल आता है, तो आप डायरेक्ट 22 का कराइए। 22 4 जा होता है 88 प्यारे बच्चों, 22 3 जा होता है 66, तो 6 लिख लिया, कैरी 3 हो गया। समझ गए? 22 2 जा होता है 44, और 44 और 6 ऐड कर देंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 50। यानी जो इसका वॉल्यूम निकल करके आया है वो 50688 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आया है। ये हमने अभी तक इसका वॉल्यूम निकाल लिया।
अब हमने इसका जो है वॉल्यूम निकाल लिया है और रफ कैलकुलेशन को हम कट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब आपके पास देखो वॉल्यूम निकल के आ गया 50688। 50688 आपके पास वॉल्यूम निकल के आ गया है। अब इस वॉल्यूम देखो, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन में रफ कर रहा हूं, ओके, क्वेश्चन में रफ कर रहा हूं, आपको आगे बताऊंगा। देखिए ये आपका वॉल्यूम है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.8 ग्राम था मेरे ख्याल से, हाँ 7.8 ग्राम, 7.8 ग्राम था, ठीक। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम है तो आपके पास प्यारे बच्चों वॉल्यूम कितना है, 50688। 50688 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम आ जाएगा, कितना ग्राम बन जाएगा। तो आप 7.8 पे 50688 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कराइए, 8 का मल्टीप्लाई 8 टाइम होता है 64, कैरी 6, 8 का मल्टीप्लाई 8 टाइम 64 और 6 ऐड कर देंगे हो जाएगा 70, कैरी 7, ठीक है। 8 का टेबल 6 टाइम 48 और 7 ऐड कर देंगे तो 55, कैरी 5 हो जाएगा। 8 का टेबल 0 बार 0 आ जाएगा, 5 कैरी था 5 लिख देंगे और 8 4 5 जब 40 होता है 40 कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको 7 का मल्टीप्लाई कराना है तो 7 8 जा 56, कैरी 5 हो जाएगा। 7 8 जा 56 और 5 कितना होता है 61, कैरी 6 हो जाएगा। 7 6 जा 42 और 6 कितना होता है 48, तो हमने 8 लिख लिया, कैरी 4 कर लिया। 7 0 जा 0 और 4 आ जाएगा। 7 5 जा 35। इसको प्यारे बच्चों हम ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 4 6 6, ये हो जाएगा 13, फिर 5, फिर 9, ये हो जाएगा 3। कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 1 डिजिट बाद पॉइंट है। इतने ग्राम बन गए, इतने तो ग्राम बन गए, इतने हमारे ग्राम बन गए, इतना ग्राम बन गया, ठीक है। आपने इसको नोट कर लिया। अच्छा यहीं पे देखो, अब आप जानते हो ऊपर दिखाई दे रहा होगा ना, ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। मैं इसको दोबारा बता देता हूं। नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो 1 अब दिखाई देगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम है आपको, ठीक है, दिए गए हैं। आपको 50688 ग्राम का सेंटीमीटर क्यूब का आपको वेट निकालना है, तो इस पे आपको 50688 इंटू 7.8 आपको करना होगा। आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, तो 8 8 जा 64 की कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 0 लिख दिया, कैरी 7 हो गई। 8 8 जा 48 और 5 7 55 हो गया। 8 4 जा 40, ठीक है, इंटू 8 8 जा 56, कैरी 5, 8 8 जा 56 और 5 61 की कैरी 6, 8 6 जा 42, वो 7 6 जा 42 और 6 48 और 7 5 जा 35, ठीक है प्यारे बच्चों। आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 4 6 6 13 5 9 3 और 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो आपने पॉइंट लगा दिया। 1 डिजिट बाद पॉइंट था तो आपने पॉइंट लगा दिया, ग्राम हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आप क्या जानते हो, 1 ग्राम में 1/1000 केजी होते हैं, ठीक है। ये ग्राम में दिया गया, आप इसको केजी में कन्वर्ट कर रहे हो तो इतने ग्राम में कितना हो जाएगा, 395366.4 ग्राम में कितने केजी हो जाएंगे, तो 39536.4 और देखो कितने का मल्टीप्लाई है, 1/1000, ये हमारा केजी में आएगा। 3 जीरो है, 3 पॉइंट और खिसक आएगा, 3 डिजिट पॉइंट खिसक जाएगा तो 395.3664 केजी इस पिलर का वेट होगा जो आपको रिक्वायर था क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा लगा
मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा हो गया है, नोट कीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है। आगे देखते हैं, आपको अगला क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको डबल शेप वाले ही पढ़ने हैं, टोटल लेवल 2 में ऐसा ही क्वेश्चन होता है। सीबीएसई वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है बच्चों, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग आ ये क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बता रहा है, having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter full of, अच्छा ठीक 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 ठीक, a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter full of ice cream, ठीक है। उसके बाद the ice cream is to be filled, the ice cream is to be filled, the ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones, which can be filled with ice cream, ये है प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। और आपको इसको देखो, ऐसे क्वेश्चन को बहुत सावधानी से एक बार दो बार रीड जरूर किया जाता है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में आखिर कह क्या रहा है। अब देखिए, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर, पहले आपको देखो सारी चीज आपको यूनिट में आपको बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए कि सब चीज सेंटीमीटर में दे रखी है या कुछ मीटर डेसीमीटर किस पे दे रखी है, ठीक है। हमने गौर किया सभी कुछ हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, यूनिट से कोई मतलब नहीं हमारा, ठीक। आगे देखिए, आइसक्रीम की बात हो रही है तो आप अपने माइंड को आइसक्रीम के ठेले पर ले जाइए जरा। आइसक्रीम का जो ठेला लगा होता है उस पे आप देखते हो कोन बाहर की तरफ पॉलिथीन में लटक रहे होते हैं और आइसक्रीम उसके कंटेनर में होती है, ठीक है। अब उसी तरह इसको सोच लीजिए कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर, उसका जो कंटेनर है
वो उसका जो डायमीटर वो 12 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। देखिए इसका कंटेनर जो है ऐसा है, जो डायमीटर प्यारे बच्चों 12 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये चीख चीख के बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो भी कंटेनर है ये आइसक्रीम से फिल है। आइसक्रीम वाला क्या करता है, हम आइसक्रीम खरीदते हैं तो वो कोन निकालता है और अपने कंटेनर से आइसक्रीम को निकाल के कोन में फिल कर देता है। अच्छा वही चीज यहां भी हो रही है, आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन द कोन। ठीक, अब वो कोन में फिल की जा रही है। कोन की हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बताई गई है। ये मान लीजिए कोन है, ठीक। कोन की हाइट थोड़ी और कोन बड़ी बना दें आपको अच्छा सा दिखे। ये मान लीजिए कोन है जिसमें हमको आइसक्रीम देनी है। अब हम उल्टी कोन नहीं बनाएंगे, नहीं आइसक्रीम तो सब नीचे गिर जाएगी है। उल्टी कोन बना देंगे तो आइसक्रीम तो सब नीचे गिर जाएगी। इसकी हाइट आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर और डायामीटर आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो डायामीटर 6 होगा प्यारे बच्चों, तो रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। किसी को कोई दिक्कत। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप लगा हुआ है, आइसक्रीम लगी हुई है। आप आइसक्रीम जब कोन वाली लेते हो तो आपको ऐसा दिखता होगा वो, ठीक है। बात आई समझ पे, आपको कुछ ऐसा दिखता है वो, ठीक। आपने कोन वाली आइसक्रीम बहुत खाई होगी, ऐसे नहीं बड़े हो गए हो। आपने आइसक्रीम ली, आइसक्रीम वाला ऊपर तक आइसक्रीम लगा के फिर चेरी लगा के सब कुछ देता है, तो कुछ ऐसा शेप ही आपको नजर आता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो इस कंटेनर में जो आइसक्रीम है, अगर हम उस आइसक्रीम को इस कोन में भरें तो कितनी कोन भर जाएंगी, ये चीज हमको निकाल के लानी है। कैसे लगेगा क्वेश्चन आप मेरे को बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पहले ये सोचो कि इस कंटेनर में आइसक्रीम कितनी है, पहले हमें ये पता लग जाए। इस कंटेनर में आइसक्रीम कितनी है हमको ये पता लग जाए। तो आइसक्रीम अगर हमको निकालनी है तो हमको इस सिलेंडर का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हमें आइसक्रीम निकालनी है, तो इसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोई दिक्कत। आप कहोगे देखो मैं यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा, क्योंकि देखो कोन में भी पाई आएगा, हेमिस्फेयर में भी पाई आएगा, सिलेंडर में भी पाई है। मैं पाई की वैल्यू बिल्कुल नहीं रखूंगा। तरीका मैंने बता दिया है, पाई आगे जाके कट जाएगा। आर कितनी है इसकी प्यारे बच्चों 6, रेडियस 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, हाइट कितनी है 15। आप इसका मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे कराओगे बताओ। देखो पहले 10 का कराओगे हो जाएगा 360, फिर 5 का कराओगे हो जाएगा 180, इसको ऐड कर दोगे आ जाएगा 540। तो कितना आ गया 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस कंटेनर में आइसक्रीम आएगी। मल्टीप्लाई देखो हम इसी तरह कराते हैं, जल्दी हो जाता है। आप उस तरह मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, ठीक है। आइसक्रीम टोटल कितनी आ गई 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस कंटेनर में अगर इतनी आइसक्रीम है, हमको कोन की वैल्यूज निकालनी है कि कितनी कोन भर जाएंगी। तो हमको ये भी तो निकालना पड़ेगा कि एक कोन में कितनी आइसक्रीम आ रही है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फिल विथ आइसक्रीम है ना, उसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फिल विथ आइसक्रीम अगर हमको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन फिल विथ आइसक्रीम, फिल विथ आइसक्रीम हमको निकालना है कि भाई इस कोन में कितनी आइसक्रीम आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन
भाई कोन में जो आइसक्रीम गई वो ऐड करना पड़ेगा, और जो ऊपर हेमिस्फेयर शेप बना हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आप बता पाओगे कि एक कोन में कितनी आइसक्रीम यूज हुई है। आइए, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, देखो h होता है। हम आपसे कहेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो आप कहोगे 2/3। क्या होता है मेरे को बताओ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब होता है। रेडियस दोनों की सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। भाई वो जो आइसक्रीम वाला देता है वो कोन की रेडियस से बाहर आइसक्रीम नहीं लगा के देगा, वरना वो तो गिर जाएगी। आपको सोचना पड़ेगा कि जितना कोन की रेडियस होगी उसी रेडियस की वो हेमिस्फीयर ऊपर से लगाएगा। अब आपको जो जो कॉमन दिख रहा हो यहाँ कॉमन निकाल लो। जैसे 1/3 दिख रहा है, पाई दिख रहा है और r² कॉमन दिख रहा है, और जो अंदर कॉमन नहीं दिख रहा है उसको अंदर ऐड कर लो। यहाँ बच गया h, और यहाँ क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, देखो 2 बच जाएगा, पाई बार आ गया, r² लिया है तो यहाँ पे r बच जाएगा, और यही आपको इस पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आप देखो मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं, आप भी नोट करते चलिए। अब आपको आइसक्रीम फिल विथ आइसक्रीम का जो वॉल्यूम निकालना है उसमें आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास देखो क्या है, 1/3 पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा मैंने, यहां भी नहीं रखी है, यहां भी नहीं रखूंगा, आपको बता दिया है रीजन मैंने। ठीक है, और देखो r², r यहाँ पे क्या है, देखो डायमीटर आपको 6 दे रखा था तो रेडियस 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 9। ठीक, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट लगा दिया। कोन की हाइट कितनी है, 12 है, h की जगह मैंने 12 कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा होगा दोबारा लिख रहा हूं, 1/3 इंटू पाई इंटू 9। अब देखो h कितनी दे रखी है, 12, और रेडियस क्या है प्यारे बच्चों 3, और उसका दुगना कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब सबको समझ में आ रहा है। आप यहां पर देखो क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं यहां से काट रहा हूं, ये हो गया 3, क्या बच गया पाई इंटू 3, और ये हो जाएगा देखो 18 हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 54 पाई आ जाएगा। एक कोन में कितनी आइसक्रीम आ गई, 54 पाई, सिलेंडर में कितनी है 540 पाई। अब तो आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। इसको रफ कर दें, नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने, नोट कर लो फटाफट जिसने ना किया हो। चलिए अब आपको नीचे वाला नोट करते रहना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कोन निकालने हैं अगर, तो आपको करना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन फिल विथ आइसक्रीम, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिल विथ आइसक्रीम आपको करना पड़ जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज आपको पता है, इसको भी रफ कर रहे हैं। ठीक, आप लोगों को पता है कि भाई सिलेंडर का वॉल्यूम था 540 पाई, आइसक्रीम का है 54 पाई, तो पाई से पाई कट गया, इसको ऐसे काटोगे तो आ जाएगा 10 कोन्स आएंगी आंसर पे। यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लो। कुछ भी कठिन लगा हो तो मेरे को बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल नहीं करना है, जो जो फिगर दे रहा है उसको उसी तरह डिजाइन कीजिए और सिंपल सॉल्व कीजिए, कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। देखो बिल्कुल आसान सा हो गया क्वेश्चन, कठिन नहीं है, हमको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
सभी बच्चों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन में चलेंगे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने में ज्यादा समय लगता है, इसी में हो सकता है कि ये क्वेश्चंस 1 घंटे में केवल को 3 क्वेश्चन हो पाए या 4 क्वेश्चन हो पाए, जैसा क्वेश्चन होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप लोग मेरे को बताओगे कैसे करना है, ठीक है। अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप, देखो फिर अ सॉलिड वुडन टॉय, अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द shape, a solid wooden toy is in the shape of a right circular cone, of a right circular cone mounted on a hemisphere. Mounted, देखो एक वर्ड यहां आ रहा है mounted, mounted on a hemisphere, mounted on a hemisphere, ठीक, mounted on a hemisphere if the radius of the hemisphere, if the radius of the hemisphere, if the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter and the total height देखो टोटल हाइट है, हर एक चीज पे गौर किया करिए, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, वो 10.2 सेंटीमीटर, सॉरी 10.2 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। सरल क्वेश्चन है बिल्कुल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय। देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले आप फिगर बनाओ। फिगर देखो कैसे बनेगा, कह रहा है अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप राइट सर्कुलर कोन माउंटेड है, देखना माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक कोन है जो माउंट है हेमिस्फीयर के ऊपर, तो पहले हम हेमिस्फीयर बना दें। अगर देखो इधर देखो फिगर देखो, मैंने ये हेमिस्फीयर बनाया है, इसके ऊपर एक कोन माउंट है, ये ऐसा फिगर आपको दिखाई देगा, ठीक है। हेमिस्फीयर बना है, इसके ऊपर कोन माउंटेड है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, देखो रेडियस प्यारे बच्चों हेमिस्फीयर की देखो कितनी है, 4.2, ठीक, सेंटीमीटर लिख दिया। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2, टोटल हाइट प्यारे बच्चों कितनी है, 10.2 सेंटीमीटर, ठीक। और कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। आपको इसका पूरे का वॉल्यूम निकालना है, क्या नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। सॉल्यूशन कैसे करोगे, सभी लोग बताओ मेरे को। देखो वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय आपको निकालना है। आप क्या करोगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन आपको ऐड करना पड़ेगा। अब आपको देखो मैं आगे इसमें आप इसके फार्मूले लिखिए, तो हेमिस्फीयर का जो होता है फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है 2/3, फॉर्मूले याद करने पड़ जाएंगे आपको, पढ़ेंगे हमने काफी दिनों से आपसे कहते भी आ रहे हैं, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, याद कीजिए, लापरवाही मत कीजिए इस पे। प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h,
अब आपको यहाँ पे लगेगा सर हाइट तो यहाँ कोन की है, लेनी पड़ेगी, और पूरी हाइट जहां पर हमको 10.2 दे रखी है, तो कोन की हाइट कितनी होगी कैसे निकालेंगे? यहाँ कोन की हाइट तो दी भी नहीं गई है, कैसे निकालेंगे? हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कोई बताएगा, कोई उस पॉइंट तक, जड़ तक समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखो ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो इधर से भी देखोगे तो 4.2 होगी, ऐसे भी देखोगे तो 4.2 सेंटीमीटर ही होगी, तभी वो हेमिस्फेयर होगा। अगर 4.2 से एक तरफ ज्यादा हो जाएगी तो रेडियस में चेंज हो जाएगा, तो वो ओवल का शेप आ जाएगा, सेमी ओवल शेप का दिखने लग जाएगा। वो कह रहा है स्फेयर का आधा है हेमिस्फेयर है। अब इस हेमिस्फेयर है तो उसकी रेडियस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, चाहे हम ऐसे देखें, चाहे ऐसे देखें या ऐसे देखें, सभी जगह 4.2 सेंटीमीटर ही होगा। मेरे को कोल्ड हो गया दोबारा से, इसी वजह से खांसी ज़्यादा आ रही है, तो सॉरी उसके लिए। बट आपकी क्लास लेना भी ज़रूरी है, ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस लेट हो गई हैं। मैंने आपको वादा किया था, वादे में मेरे को पूरा भी करना है, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। देखिए हमने क्या बताया, जो हेमिस्फेयर की रेडियस होगी वो सभी जगह सेम होगी, कहीं पे अलग नहीं होगी। तो अगर प्यारे बच्चों पूरे टॉय की जो हाइट है वो 10.2 है और इतनी हाइट क्या है 4.2 है, तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? 10.2 माइनस 4.2 आप कर दोगे, एच की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको कोन की हाइट मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपको कोन की हाइट मिल जाएगी। निकल आई कोन की हाइट। अब आसान हो गया है क्वेश्चन, अब मत कोई रोना, बिल्कुल आसान हो गया है। अब आप देखो जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो, जैसे 1/3 आ जाएगा कॉमन, पाई दोनों में है, पाई कॉमन कर लो। यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है, दोनों की रेडियस सेम है, तो प्यारे बच्चों मैंने आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, जो बच रहा हो वो लिख दो। यहाँ से बच जाएगा 2 और यहाँ बचेगा आर, तो 2r प्लस यहाँ बच जाएगा हाइट। समझ गए? अब आगे देखिए 1/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस कितनी है 4.2 स्क्वायर है, तो 4.2 इंटू 4.2 हमने कर लिया, ठीक है। और देखो रेडियस का दुगुना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4.2 इंटू 2 और प्लस हाइट कितनी है कोन की 6 है, ठीक। आगे देखिए 1/3 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इसको देखो कितना हो जाएगा 8.4 प्लस 6 कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा 14.4, ये हो जाएगा। अब मैं टोटल मल्टीप्लाई में ही लिख रहा हूं 14.4 हो गया, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, रफ वर्क है, ठीक है। आप अगर आप देखो पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा नीचे, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा। आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। आइए करते हैं इसको भी। देखिए आपको दिया गया है 1/3 इंटू 22/7 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 144/10। आप 3 से इसको काटोगे आ जाएगा 48, आ जाएगा 48, ठीक है। और देखो आप इसको काटोगे ये आ जाएगा 6, ठीक, आ जाएगा ना 6। अब ज्यादा कुछ काटा पीटी मत करो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा लो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराओगे आप तो आ जाएगा 10,000। ऊपर क्या क्या बच गया 22, यहाँ बच रहा है 6, यहाँ है 42,
यहाँ है 48। सिंपल इन सभी का मल्टीप्लाई करा लो, ज्यादा काट पेच मत करो, सिंपल हो जाएगा। आप जितनी देर में काटोगे उतनी देर में मल्टीप्लाई करा लोगे और 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। आइए देखो 48 का पहले हम 42 में करते हैं। कैसे करते हो आप मल्टीप्लाई, मेरे को बताओगे? मैं तो जैसे करता हूं वैसे बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो मैं कैसे करूंगा, 48 का मल्टीप्लाई पहले मैं 40 में करूंगा। देखो 48 का दुगना होता है 96 और 96 का दुगना होता है 192। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1920 हो जाएगा। ठीक, और देखो 48 का मल्टीप्लाई में 2 बार और करूंगा तो 96 और मिल जाएगा मेरे को। इस पे 96 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 6 11, ये हो जाएगा 02016 आ जाएगा। इतने का मल्टीप्लाई 2016 आ जाएगा। ना विश्वास हो करके देख लेना, ठीक है, करके दिखा दें। आप भी इस तरीके से सोचा करो, इसको जल्दी होगा आपसे भी। देखो 48 इंटू 42, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 इंटू 2 8 जा 32, 4 8 जा 32 की कैरी 3 और 4 4 जा 16 और 3 19। ठीक, देखो 6 9 और 2 जोड़ोगे 1 11 का ना, 1 लिख दिया, कैरी 1 तो 0 और ये देखो बिल्कुल वही आंसर है जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया। मैंने बहुत जल्दी आपको मल्टीप्लाई करके बता दिया। ठीक है, आपके पास हो गया 2016। ठीक है, 2016 ध्यान रखना, इसमें आपको अब 6 का मल्टीप्लाई कराना है। तो 2016 में आपको 6 का कराना है तो बहुत आसान है, 16 6 जा होता है 96। इसमें भी दिक्कत है, 16 6 जा हो गया 96 और 6 2 जा हो गया 12, तो 1296। देखो फिर से आपको करके बताते, 1296 नहीं आएगा, खैर 6 6 जा 36 कैरी 3 12096 आएगा, 12096। ठीक है, 2000 का करो, पहले 2000 का करा लो तो आ जाएगा 12000 और 16 का 6 में कराओगे तो आ जाएगा 96, 12096 आ गया। इसमें आपको 22 का कराना है, कैसे कराओगे बताओ? सिंपल चीज बताओ, कोई बताएगा? आप सीधा 22 का मल्टीप्लाई, भाई मैंने बोला है 25 तक टेबल पढ़ो और आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आप इसमें सीधा 22 का मल्टीप्लाई कराओ। 22 6 जा कितना होता है 132, 2 लिखूंगा कैरी 13 करूंगा। समझ में आई मेरी बात? और 22 9 जा कितना होता है बताओ? 198 होता है। कितना होता है? 22 9 जा कितना होता है? 198 होता है, 198। और इसमें हम 13 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 3 हो जाएगा 11 कैरी 1 हो जाएगा 9 और 2 हो जाएगा 9 1 10 कैरी 11 का 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 1, जिसमें 1 लिखूंगा 2 11 21 सॉरी कैरी हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अब देखो 22 का 0 में करोगे तो 20 0 आ जाएगा और 21 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 21 का 1 लिख देंगे। ठीक है, 21 का 1 लिख देंगे, कैरी 2 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा। 22 का 2 बार करोगे 44 और कैरी जो 2 था 46, कैरी 4 हो जाएगा। और 22 का 22 का 4 26 अपॉन 1000 यहाँ पे चल रहा था, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। ठीक है, यहां से हम इसको रफ कर रहे हैं, कितना आ गया ये 266,112 अपॉन 1000 है, यहां से इसको हटा दो। ठीक है, ये है। अब 3 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दोगे तो 266, पॉइंट हमेशा पीछे से गिने जाते हैं, 266.112 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन की अब आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पेशल फॉर सीबीएसई क्लासेस। स्पेशल फॉर सीबीएसई इतना बेस्ट तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं। प्यारे बच्चों आंसर आ गया, सर्कल में बंद कर दें, नोट डाउन कर लो।
सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? आइए अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ a vessel in the form of hemispherical bowl. A hemispherical bowl mounted by a hollow cylinder. देखो hollow cylinder है, mounted by a hollow cylinder, ठीक है, mounted by a hollow cylinder. The diameter of the sphere is 14. The diameter of the sphere is 14 centimeter and height of the vessel, देखो वही चीज यहाँ भी है, पूरी हाइट दी गई है, height of the vessel is 13 centimeter. And height of the vessel is 13 centimeter. Find its capacity. हमें इसकी कैपेसिटी, देखो हमने सीधा सीधा आपको बता रखा है, कैपेसिटी बोले है ना, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आपको इसकी वॉल्यूम निकालना है, पाई 22/7 ही लेना है। तो आप देखो इसका पहले तो आप फिगर बनाओ, कैसे होगा क्वेश्चन, एक चीज ऐसे आप ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है वेसल मतलब बर्तन होता है, पात्र, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, कटोरा जैसे आपके घर में होता है वैसा है, ठीक है, माउंटेड बाय अ सिलेंडर, और उसमें हॉलो सिलेंडर ऊपर से लगा हुआ है। कटोरा घर में ले लो, ठीक है, जैसे वो कैस रोल आपने देखा होगा, नीचे से थोड़ा हेमिस्फेरिकल होता है और ऊपर जो है सिलेंडर होता है, हॉलो होता है, ठीक है, वैसा बर्तन है हमारे पास, ठीक है। पतीला भी होता है पर वो नीचे से थोड़ा हेमिस्फेरिकल कम होता है, और बड़े बड़े बर्तन भी होते हैं, जैसे हलवाइयों के पास होता है, बहुत अजीब से बर्तन होते हैं जो हम फर्स्ट टाइम देखते हैं। तो इसका जो शेप है प्यारे बच्चों, कुछ देखो ऐसा है, ये देखो हमारे पास हेमिस्फेयर हो गया है, ठीक, इसी पे माउंट है हॉलो सिलेंडर, ये फिगर आपका कुछ ऐसा है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जग भी देखो नीचे से, आप तो अजीब से डिजाइन के आने लग गए हैं, फ्लैट भी आते हैं, पर जब पुराने जमाने में जाओगे तो जैसे लोटा होता था, नीचे से पूरा हेमिस्फेयर टाइप होता है, जग होता था, अब ऐसा नहीं चलते हैं, तो आप लोग शायद ना देखे हो, हम लोग तो बहुत देखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसकी जो डायमीटर होगी वो हेमिस्फेयर की रेडियस और डायमीटर वो हेमिस्फेयर की होगी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, हेमिस्फेयर होना चाहिए इस जगह पर, यहां आप हेमिस्फेयर लिख लो, बुक में करेक्शन है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। अगर प्यारे बच्चों जो डायमीटर है 14 है, तो रेडियस कितनी होगी, सभी लोग चीख के बताओ, 7 सेंटीमीटर। और पूरे बर्तन की जो हाइट दे रखी है प्यारे बच्चों, वो कितनी दे रखी है, पूरे बर्तन की हाइट दी गई है 13, पूरे बर्तन की हाइट 13 सेंटीमीटर है। अभी मैंने बताया हेमिस्फेयर का आप कहीं से कोई भी पॉइंट नापोगे, उसकी जो रेडियस होगी वो उतनी ही दूरी पर होगी। अगर ये 7 है प्यारे बच्चों, तो ये भी 7 होगी, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, कोई मेरे को बताएगा। 13 में से मेरे को 7 को माइनस करना होगा हाइट निकालने के लिए, कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर।
हाइट कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सब कुछ आपके सामने रख गया है। अब स्पेशल कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला लगाना है। कैपेसिटी पूछती है, आपको डायरेक्ट कैपेसिटी देख के ही पता लग गया होगा क्या है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बाउल में सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बाउल हमको निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ वेसल है। ठीक है, वेसल है, वॉल्यूम ऑफ वेसल आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों को ऐड करोगे तभी ये निकलेगा। अब आप बताओ, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, और वॉल्यूम का क्या होता है, वो सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। देखो रेडियस दोनों की सेम है, सिलेंडर की भी हेमिस्फीयर की भी, तो यहाँ मैंने सेम ले रखा है। इसके बाद हमने बताया है आपको, जो जो कॉमन नजर आ रहा है उससे आप कॉमन निकाल लो। जैसे यहाँ पाई है, r² कॉमन आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अंदर देखो बच गया 2/3 और यहाँ बच जाएगा r, यहाँ तो केवल h बच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी मत रखो पाई, r² ऐसे ही रहने दो, अंदर r की वैल्यू रख लो। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3, रेडियस प्यारे बच्चों 7 है, हाइट हमारी 6 है। ठीक, ऐसा करो, वैल्यू रख लो आप, कितना हो जाएगा 22/7, रेडियस हो जाएगी 7 × 7। ठीक, ये हो जाएगा 14/3 + 6, 14/3 + 6। आप देखोगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 का 22 का मल्टीप्लाई 7 में करा लोगे तो आ जाएगा 154 आ जाएगा, 154 आ जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ जाएगा 14, और देखो 3 का 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 14 में कराया 14 आ गया। यहाँ नीचे 1 था। ठीक है, तो 3 का डिवाइड 1 से कराओगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करा दोगे 6 में तो आ जाएगा 18। ठीक, अब देखो इतना नोट करो, इसके बाद क्वेश्चन रफ करके आगे सॉल्व कराते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं। अब आंसर से आप बहुत दूर नहीं हो, देखो 154 इंटू 14 और 18 को ऐड करोगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 32/3। 3 से इस नंबर को आप नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, गलती हो रही, नहीं कटेगा। 154/3 आ गया। कैसे करोगे बताओ मेरे को, आप इसका मल्टीप्लाई करा लो, 154 इंटू 32, बहुत बड़ी बड़ी नंबर नहीं है, फटाफट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4 जा 8, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया। इसका आप कराओगे 3 में तो 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 हो जाएगा। ऐड कर लोगे 8294, 4928 आ जाएगा, 4928 और बाई 3 है, 3 से डिवाइड करना है आपको, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, डिवाइड करो, ये हो जाएगा 1 टाइम जाएगा पहले तो। ठीक, 1 टाइम जाएगा, इधर आ जाएगा, बना देगा 1, इधर आ जाएगा 19, 3 6 जा होता है 18, फिर 1 बच गया तो बना देगा 12, तो 3 4 जा 12। ठीक है, 164। अब देखो इसको आप करोगे 8 को 3 से डिवाइड, 2 टाइम जाएगा तो 2 कर दिया, बच जाएगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 20 बना देगा, 6 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेगा, 0 लग जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ता चला जाएगा, यानी मैं कहूंगा तो ये 6 6 6 6 रिपीट करेगा। तो आपका जो आंसर है 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है।
यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। प्रैक्टिस आपको प्यारे बच्चों करनी होगी ऐसे क्वेश्चंस की। नोट डाउन प्लीज। तो सभी प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, और यही हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन था। आज थोड़े से कम क्वेश्चन हो पाए, 4 क्वेश्चन फिर भी मैंने करा दिए हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो प्यारे बच्चों, आप ये मत देखो कि 1 घंटे में 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। जो क्वेश्चन हो रहे हैं पर्याप्त हो रहे हैं। आपको सीखने को कितना मिल रहा है ये चीज आप गौर करो। मैं एक क्वेश्चन कम भी बताऊंगा और डिटेल में आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, तो आप एक क्वेश्चन ऑलरेडी ज्यादा लगा सकते हो। अगर मैंने एक क्वेश्चन ज्यादा समझाने के पीछे आपको कॉन्सेप्ट में लूज कर दिया, तो आप एक भी क्वेश्चन सही से नहीं लगा सकते हो। ये चीज आप अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। हम बेशक बोर्ड में एक क्वेश्चन कम सीखें, पर जितना सीखें परफेक्ट सीखें, ताकि फिर हमको किसी भी तरह की उस पर दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना रखेंगे। आज की सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे को। प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हर जगह शेयर करो। प्यारे बच्चों, अपनी प्रैक्टिस को जोरदार तरीके से करते रहो। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। ज्यादा से ज्यादा आपके पास मैं कहूंगा तो 1.5 महीना 2 महीना रह रहा है। अभी आपको फाइल वर्क अपने करने होंगे, इधर उधर आप बिजी हो जाओगे, और थोड़ा सा शादी माहौल का सब तरह का सिस्टम चल रहा है, इनको अवॉइड करो, पढ़ाई पे अपने ध्यान दो। क्योंकि शादी में जाना, आइसक्रीम खाना, जुकाम होना, बुखार आना, ये सारी चीजें लाइन से लग जाएंगी और पेपर चौपट हो जाएगा। घर में बैठ के मस्त तरीके से पढ़ो, दिन भर रात भर जैसी इच्छा हो वैसे पढ़ो, कंटेंट पर वर्क करो, आप अपने कंटेंट मजबूत करो। हम आपको कंटेंट मजबूत कराने के लिए सब कराते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल 4 क्वेश्चन हो पाए हैं, कोई बात नहीं, आगे ज्यादा भी होंगे। क्वेश्चन का वैरायटी बताएगा, कम होंगे ज्यादा होंगे, समझाने का तरीका अच्छा होगा, बस मैं ये कहूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।